हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करने जा रहा हूँ एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट जिसमें से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह नॉलेजेस वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए आपकी अपनी चैनल मास्टर अजित पर। इस हिसाब से क्या होगा कि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, मैं शूट कर रहा हूँ पहला एक्सपेरिमेंट। मैं पहले कुछ सॉल्ट लिया हूँ, ठीक है। तो सॉल्ट में इस तरफ मेरा है डीसी और मेरे दाहिने तरफ की है एसी। मैं एसी और डीसी दोनों को इस सॉल्ट में इस ग्लास में मैं डालूँगा। उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि कौन सा करंट पास होता है सिर्फ सॉल्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने सॉल्ट निकाल लिया है 2 ग्लास में, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। तो मेरा 2 साइड में जो भी एक्सटेंशन बोर्ड है वो सब में सप्लाई आ रहा है। मैं थोड़ा दिखाऊंगा, कैमरा दिखा लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डीसी के लिए एक रेक्टिफायर यूज़ किया है, ठीक है, मेटल रेक्टिफायर, जिसमें से डीसी निकलेगा और यहाँ पर एसी निकलेगा। यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएक यूज़ किया है क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एसी को डीसी से कन्वर्ट करूँगा तो कुछ वोल्टेज लॉस हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए मैंने वेरिएक यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने वेरिएक यूज़ किया है किसको, इसके साथ इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, तो चलिए पहले मैं वोल्टेज को आपको समान करके दिखाता हूँ, फिर मैं करंट पास करके आप लोगों को दिखाऊँगा। पहले देखता हूँ मेरा डीसी कितना निकलता है रेक्टिफायर के आउटपुट में। डीसी वोल्टेज मापने के लिए पहले मैं मेरा जो मल्टीमीटर है उसको डीसी वोल्टेज पर सेट करूँगा। देखिए, मैं डीसी 1000 वोल्ट पर मैंने सेट कर दिया है। अभी मैं स्विच ऑन करूँगा तो हमारा इनपुट आ जाएगा वेरिएक को। उसके बाद रेक्टिफायर को भी आउटपुट मुझे मिल जाएगा। तो 211 वोल्ट मुझे आ रहा है रेक्टिफायर का आउटपुट में। मैं उसको थोड़ा कमा दूंगा, 200 के आसपास में कर दूंगा। ओके, 198 हो गया, 198, तो लगभग 200, 201। देखिए 200 हो गया डीसी आउटपुट। मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एसी दिखाऊंगा। तो ऐसी वोल्टेज मापने के लिए पहले मैं इसको 700 वोल्ट पर मैं सेट कर देता हूँ। कर दिया मैंने 700 वोल्ट पर सेट। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच को ऑन करूँगा, ऑन करो। देखिए मेरा सेम टू सेम 200 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। ये एसी है तो ये वाला जो मेरा डीसी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट पर मैं पहले ऐसे करके दिखाता हूँ कि इस सॉल्ट के अंदर करंट पास होता है या फिर नहीं होता है। ये मेरा पास है एक 200 वाट का लैंप जिसका सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम 250 वोल्ट है, ठीक है। इसे करने के लिए मुझे एक टब का ज़रूरत पड़ेगा। मैं इस टब कनेक्ट कर देता हूँ एक साइड में। दोनों ब्लैक कलर का वायर इस बल्ब को जलाने के लिए इसका आउटपुट, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन मेरा हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सॉल्ट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट पास होता है या फिर नहीं होता है। ओके, तो चलिए मैं सप्लाई करता हूँ। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। ओके, देखिए मेरा आउटपुट वोल्टेज 198, इसको मैं 200 कर दूंगा। देखिए 200 हो गया। ओके, तो अभी ये
बल्ब अभी जलेगा अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो। देखिए जल रहा है। अरे भाई ये बल्ब तो नहीं जल रहा है। इसका मतलब मुझे कंफर्म हो गया, आपको भी कंफर्म हो गया शायद, कि सल्ट के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट पास नहीं होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं निकालता हूँ ये बल्ब जलता है, अगर मैं डालता हूँ उस नमक के अंदर ये बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो इस सप्लाई को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ये था अल्टरनेटिंग करंट का। अभी यही चीज़ मैं आपको डीसी करंट व डायरेक्ट करंट में करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं इस लैम्प, मेरे पास और एक लैम्प भी है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ डीसी में। पहले मैं आपको वोल्टेज माप कर दिखा देता हूँ। डीसी 1000 वोल्ट सेट करता हूँ मीटर पर। हो गया मेरा 1000 वोल्ट सेट। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ सप्लाई का। स्विच ऑन हो गया। अभी देखिए अभी वोल्टेज कितना है मेरा आउटपुट वोल्टेज, रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पर माइनस में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँगा। 197 आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। देखिए ये 200 हो गया वोल्टेज जो मेरा। ठीक है, 199 ओके, 201 थोड़ा कम कर देते हैं, हो गया 200। अभी हम देखेंगे जो डायरेक्ट करंट है और नमक के अंदर फ्लो होता है या फिर नहीं होता है। इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जल रहा है फिर नहीं जल रहा है। देखिए ये वाला जो बल्ब है ये जल रहा है डायरेक्ट, और इसको मैं नमक के अंदर लगा देता हूँ। भाई आपको क्लियरली दिखा होगा, नमक के अंदर मैंने डाल दिया दोनों वायर को, लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया क्या कि ये जो नमक है, नमक के अंदर अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट, कोई सा भी करंट होगा, ये फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्विच को ऑफ कर देता हूँ। इसको फिर से जलाता हूँ। स्विच को मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो ये था मेरा 2 एक्सपेरिमेंट। अभी मेरा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बाकी है। तो पहले मैंने तो देख लिया कि नमक के अंदर AC और DC दोनों करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो उसके बाद हम करेंगे, मेरा पास है टैप वाटर। मैंने यहाँ पर जो टैप में जो पानी आता है उसी पानी को मैंने यूज किया है। दोनों ग्लास में भर दूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि पानी का अंदर करंट पास होता है या फिर नहीं होता है। वाटर इज ए कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, हम अभी चेक करके आपको बताएंगे। तो पहले मैं नाम को डाल लेता हूँ जहाँ पर लगा था। देखिए मेरा जो 2 ग्लास था वो एकदम खाली है। तो अभी मैं पानी ग्लास के अंदर डाल लेता हूँ। पानी फट जाएगा इसलिए मैं नीचे डाल लेता हूँ। देखिए मेरा 1 ग्लास में पानी हो गया अप्रोक्सीमेटली फुल। अब दूसरा ग्लास में पानी डालता हूँ। और इस ग्लास में भी मेरा पानी हो गया अप्रोक्सीमेटली 90%। ठीक है, अभी मैं पहले ऐसी मैंने वोल्टेज तो पहले से ही 200 वोल्ट सेट करके रखा है, इसमें भी 200 वोल्ट सेट करके रखा है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज जो वेरी होता है, वेरी दोनों में ही होगा। ठीक है, तो पहले मैं अभी ये वाटर के अंदर करंट पास करेगा या नहीं करेगा, अल्टरनेटिंग करंट मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए सप्लाई पहले मैंने ऑन कर दिया। देखिए हम AC और DC दोनों को पहचानने के लिए यहाँ पर एक ग्लास भी हम यूज कर सकते हैं, ग्लास का वाटर। ठीक है, तो AC में तो बल्ब नहीं जल रहा था। अभी देखिए बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए जो बबल्स निकल रहा है वो एक साइड में निकल रहा है। जो ब्लैक कलर का वायर है वहाँ पर क्या हो रहा है कि बबल्स
आ रहा है, निकल रहा है, लेकिन जो येलो कलर का जो वायर है उसमें से नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को पहचानने के लिए अगर हम दोनों फेज और न्यूट्रल को पानी में डालेंगे तो एक साइड में बबल्स निकलेगा और दूसरा साइड में नहीं निकलेगा, और अल्टरनेटिंग करंट नॉर्मल टेप वाटर में फ्लो नहीं होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अभी यही चीज़ मैं क्या करूँगा, आपको डीसी में दिखाऊँगा। डीसी का पावर मैंने कर दिया ऑन। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये वाला बल्ब है जो जल रहा है, और डीसी में बबल्स निकलता है कि नहीं निकलता है, और बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, अभी हम क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डीसी को पहचानने के लिए पहले तो आपको कैमरा में दिख रहा होगा शायद कि दोनों वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या हो रहा है कि बबल्स निकल रहा है। एक ब्लैक कलर का वायर मैंने यूज़ किया, दूसरा ब्लू कलर का, दोनों में आपको क्लियरली विजिबल होगा, दोनों में बबल्स निकल रहा है, और जो बल्ब है वो थोड़ा थोड़ा करके जल रहा है। थोड़ा बल्ब को दिखाइए कैमरा के, देखिए आपका बल्ब भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि जल रहा है। एसी में नहीं जल रहा था, डीसी में जल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि डायरेक्ट करंट जो है वो पानी का अंदर कुछ समय के लिए और कुछ फ्लो होता है, जो कि मैंने प्रूव कर दिया है अंदर। ठीक है, तो अभी मैं स्विच ऑफ करता हूँ। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट से हमें कंफर्म हो गया कि नमक के अंदर अल्टरनेटिव करंट हो या फिर डायरेक्ट करंट, वो फ्लो नहीं होता है, लेकिन पानी का अंदर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिव करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पानी था, उस पानी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके नमक डालूंगा और उसका चेक करूँगा इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो पर। तो देखिए, मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं था, तो मैंने कर दिया कि देसी जुगाड़, इस पेपर के मदद से मैं नमक निकालूंगा और ग्लास में दूंगा। पहले मैं सप्लाई देता हूँ, ओके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके नमक डालूंगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, तो आपको भी मज़ा आने लगेगा। ठीक है, पहले मैं इस वायर को डाल लेता हूँ पानी का अंदर। देखिए, ये दोनों अभी भी डिस्टेंस में है दोनों। अभी मैं स्विच ऑन करूँगा, ये दोनों नहीं जल रहा है। ओके, जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है। मैं अभी नमक डालूँगा। देखिए, जब मैंने नमक डालना शुरू किया तो ये बल्ब जो है ये जलना चालू हो गया। जितना नमक मैं डाल रहा हूँ उतने हिसाब से इस जो बल्ब है ये ब्राइट ग्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बबल्स है वो भी निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ा डालता हूँ, देखता हूँ कितना ग्लो करता है। ये जो बल्ब है 200 वाट का मैंने लगवाया है यहाँ पर। वाह वाह वाह, तो मैजिक हो गया, मैजिक। देखिए मैजिक, और भी बहुत सारे मैजिक है। आप पहले मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सारे मैजिक आपको पता चलेगा। ठीक है, ये तो अल्टरनेटिंग करंट का जो लाइट है, ये सॉल्ट वाटर सोडियम क्लोराइड और उसके बाद है वाटर H2O, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये दोनों सेपरेट ही है। ठीक है, देखिए जो दोनों है, देखिए अब एक को मैं निकालता हूँ तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है, फिर डालता हूँ, वाह कितना स्पार्क हो रहा है। ठीक है, उसको अंदर में डाल देता हूँ। तो अब ये जो डीसी है, डीसी का काम थोड़ा मैं तमाम कर देता हूँ। आप देखिए, डीसी का जो वायर है उसको मैं पहले पानी का अंदर डाल लेता हूँ। ये वायर थोड़ा सा छोटा हो गया, गड़बड़ हो रहा है काम करने में, कोई बात नहीं। ये अभी सेपरेट है। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। इस लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये बल्ब ग्लो हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है शायद। देखिए, डीसी में बिना नमक में सिर्फ पानी है, टैप वाटर, उसका अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये जो बल्ब है ये भी थोड़ा थोड़ा करके जल रहा है। अगर मैं नमक डालूं तो क्या होगा, देखिए ये दोनों वायर सेपरेट है अभी भी,
मिला नहीं अभी तक। जो लाइट है ये बहुत ही ग्लो हो रहा है, एसी के हिसाब से ये जो लाइट है ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो हो रहा है। मतलब डायरेक्ट करंट सॉल्ट वाटर में बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। जितना नमक डालोगे आप लाइट उतना ही ग्लो जलेगा। यहाँ पर एसी और डीसी दोनों का हम इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी चेक करते हैं। दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही जल रहा है, लेकिन ये बिना नमक में जल रहा था, ये नमक देने के बाद ये जल रहा है। तो यही चीज़ डिफरेंस। ओके, तो बिना नमक में नहीं जल रहा था एसी, लेकिन डीसी थोड़ा थोड़ा करके जल रहा था। नमक डालने पर जल रहा है, क्यों जल रहा है? आप तो हर वीडियो में ये देखे होंगे, मतलब बचपन से आप देखे होंगे कि सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्यों सॉल्ट वाटर में करंट क्यों फ्लो होता है? इसका पीछे एक थियोरी है, अच्छा थियोरी है, जिसको आप जानना चाहिए। ये जानने के लिए आप चलिए हम थोड़ा थियोरी पढ़ लेते हैं। पहले मैं पावर को ऑफ करता हूँ, अब फिर चलते हैं थ्योरी क्लास की तरफ। तो चलिए इसके पीछे का जो थ्योरी था समझ। पहले मैंने यूज़ किया सिर्फ सॉल्ट, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साइंटिफिक नेम। फिर से मैंने यूज़ किया सिर्फ वाटर, टैप वाटर। ओके, टैप वाटर यूज़ किया। इसको कहते हैं क्या? H2O। ओके, पहले मैं इसका काम ख़त्म करता हूँ, फिर वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, सॉल्ट में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सोडियम, दूसरा होता है क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से ये बनते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड। अगर मैं दोनों को निकाल दूँ तो एक हो गया मेरा सोडियम, दूसरा हो गया मेरा Cl4 क्लोरीन। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, अगर मैं इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो कितना कौन सा सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला सेल जो के सेल कहते हैं, उसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद L, उसके बाद K, फिर 8, फिर 8। ओके, ये हो गया सोडियम का। और क्लोरीन में क्या होगा? के सेल में 2, L सेल में 8, 10 हो गया, M सेल में 7। तो यहाँ एक चीज़ आपको जानना है, परिवेश में 3 प्रकार के चीज़ होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है इंसुलेटर। ओके, तो कंडक्टर जो है इसका क्या होता है कि इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होता है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 से कम होगा। क्लियर? और जो सेमीकंडक्टर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, और इंसुलेटर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या होता है? 4 से कम। देखिए, 4 से कम मतलब कंडक्टर। तो ये जो सोडियम होगा, ये सोडियम क्या हो गया? मेरा कंडक्टर। ओके, और जो क्लोरीन मैंने यूज किया है, मतलब था सोडियम क्लोराइड में था, क्लोरीन में जो लास्ट ऑर्बिट वाला जो है उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 का मतलब 4 से ज़्यादा, तो क्लोरीन हो गया इंसुलेटर। तो अभी ये चीज़ मेरा क्लियर हो गया कि सोडियम क्लोराइड में कंडक्टर भी है, इंसुलेटर। कंडक्टर का चार्ज होता है पॉजिटिव, इंसुलेटर का चार्ज नेगेटिव, हम मानते हैं। ओके, मैं मिटा देता हूँ। देखिए, मैंने जब सल्ट के अंदर, सिर्फ सल्ट के अंदर मैंने एसिड और ऑक्सीजन दोनों को केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करेंगे, हम इसको
सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या होगा, इस पानी का अंदर करंट फ्लो होगा। जब मैंने इस पानी को पहले एसी दिया, उसके बाद डीसी दिया, एसी का जो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन होल्स अनायन कटन में हम कहते हैं, अनायन कटन जो होता है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये क्या होता है कि थोड़ा वीक होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार इसका दिग बदलता है, अल्टरनेटिंग होता है, मतलब पहले पेज के न्यूट्रल की तरफ, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में न्यूट्रल से पेज की तरफ। तो ये इसका जो चार्ज है वो थोड़ा वीक होता है डीसी से। डीसी के इसका क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला तो नेगेटिव होता है, और इसका जो चार्ज कैरियर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा था, जब मैंने पानी में एसी को सप्लाई दिया, अल्टरनेटिंग करंट को, एसी वाला बल्ब नहीं जल रहा था क्योंकि इसका जो चार्ज है वो थोड़ा वीक था। और डीसी को मैंने जब सप्लाई दिया, डीसी बल्ब को मैंने सही सेम वोल्टेज में, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बल्ब है वो डिम ग्लो कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इसका जो चार्ज है, चार्ज कैरियर है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, एसी से ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। सल्ट वाटर में एसी, सिर्फ सल्ट में एसी डीसी दोनों फ्लो नहीं होते करंट। सिर्फ वाटर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो नहीं होता है, सिर्फ वाटर में डायरेक्ट करंट कुछ फ्लो होता है, मतलब हमें चार्ज लग सकता है, मर भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोनों को मिला दूंगा, पानी और नमक दोनों को मैं अभी मिला कर आपको दिखाता हूँ क्या होता है रिजल्ट। देखिए, मैंने जब दोनों यूज किया है, पानी भी था मतलब वाटर था, सॉल्ट भी, वाटर प्लस सॉल्ट। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम लिखूं तो ये होगा H2O प्लस, ये होगा क्या, NaCl। ओके, NaCl को लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग कर दूँ, H प्लस O प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन। इसमें से जो हाइड्रोजन है ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है ये ऑक्सीजन, सोडियम एटम जो है, मतलब एलिमेंट जो है, ये वाला भी कंडक्टर है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। जो क्लोरीन है ये होता है क्या, इंसुलेटर। तब जब हम एक ग्लास लिए थे, ये हो गया हमारा ग्लास, इसका अंदर पहले पानी था, ओके, वाटर था, H प्लस, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसका था पॉजिटिव, इसका था नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब मैंने तार को पहले डाल रखा था एसी डीसी, उसके बाद मैंने क्या करा, ये मैंने नमक डालना शुरू किया। जब मैंने नमक डालना शुरू किया, ये जो दो चीज़ है NaCl, एक था NaCl, ये जो NaCl बॉन्ड में थे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, ये दो चीज़ क्या हो गए, पानी के वजह से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, जिसमें से क्या होगा, इसका चार्ज था Na का, सोडियम का जो चार्ज था पॉजिटिव था, क्लोरीन का जो था नेगेटिव था, तो ये वाला पॉजिटिव था और ऑक्सीजन वाला नेगेटिव था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव परस्पर को जो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसके वजह से क्या होगा, जो पानी में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, ये दिखाई नहीं देता है, बबल की तरह, बबल जो निकलता है ना, वही चीज़ हम सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते। ये जो पानी में इस दोनों का और इस दोनों का जो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मैंने जो इलेक्ट्रोड डाला था पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, फेज और न्यूट्रल का, ये दोनों का कनेक्शन इस पानी का मूवमेंट के वजह से हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, मैंने जो बल्ब लगवाया था, ये जो बल्ब था, ये वाला बल्ब ये जल रहा था। किसके हिसाब से, ये जो NaCl, ये दोनों पानी में आते ही ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, जो कि क्या हुआ, जो कि रिजल्ट बल्ब जला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, देखिए डायरेक्ट करंट पहले नॉर्मल पानी में भी क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट नॉर्मल पानी में फ्लो नहीं हो रहा था। अगर मैं पानी में नमक डालूं तो सल्ट वाटर में डायरेक्ट करंट ज़्यादा फ्लो होता है एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिंग करंट। सल्ट वाटर में एसी भी फ्लो होता है, डीसी भी फ्लो होता है, लेकिन डीसी जो करंट है ये थोड़ा ज़्यादा फ्लो होता है एसी से। ओके, तो ये था हमारा बेसिक थ्योरी। इसी तरह थ्योरी डिटेल्स जानने के लिए
और एक्सपेरिमेंट विथ थ्योरी बेसिक जानने के लिए आप फॉलो कीजिए मेरा चैनल मास्टर अजीत पर। ओके।